हेलो फ्रेंड्स, स्काई एकेडमी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग जीव विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो भी प्रश्न हैं वो आपके पिछले एग्ज़ामों में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। ओके, हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस विटामिन की कमी से फैटी लीवर का विकास होता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कॉलिन। कॉलिन नामक विटामिन जो कि हमारे लीवर के अंदर होता है और इसकी कमी के कारण ही फैटी लीवर का विकास होने लगता है। कहने का मतलब कि हमारे लीवर के अंदर वसा की परतें जमनी शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, इसके अन्य ऑप्शंस के बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो इसके अन्य ऑप्शंस में पहले है थायमिन। थायमिन B1 को कहा जाता है। B1 का वैज्ञानिक नाम थायमिन है। साइनोकोबालामिन B12 को कहा जाता है और बायोटिन B7 का वैज्ञानिक नाम है। आगे देखते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से घाव नहीं भरते? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा विटामिन सी। विटामिन सी की कमी हो जाने के कारण हमारे शरीर में कहीं भी जख्म हो जाए तो वो जल्दी नहीं भरता। इसके अन्य ऑप्शंस के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल होता है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ओके, अगला ऑप्शन देखते हैं। विटामिन बी को थायमिन कहा जाता है और विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। दोस्तों, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है और ये जो बेरी रोग है ये मसूड़ों से रिलेटेड रोग होता है। इसमें मसूड़ों से खून और मवाद आने स्टार्ट हो जाते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा विटामिन के। तो विटामिन के को फिनोक्विनोन कहा जाता है और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। ओके दोस्तों, तो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, डीऑक्सीराइबोस शर्करा में कितने कार्बन होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स सी नंबर, 5 शर्करा होते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है फ्रेंड्स, मानव के यकृत में कौन सा शर्करा संचित रहता है? तो इसका सही आंसर होगा, बोलिए, इसका सही आंसर होगा ग्लाइकोजन। मानव के यकृत में ग्लाइकोजन नाम की शर्करा उपस्थित रहती है। और दोस्तों, ये तो आप सभी लोग को पता होगा कि शर्करा यानी ग्लूकोज का रासायनिक संरचना क्या होता है। तो इसकी रासायनिक संरचना होती है कार्बन के 6 अणु, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6, यानी C6H12 और O6। इसके अन्य ऑप्शंस के बारे में भी देख लेते हैं। इसके अन्य ऑप्शन से लैक्टोज। तो लैक्टोज नामक शर्करा मुख्यतः दूध और दूध से बनी चीज़ों में पाया जाता है और इसे पचाने के लिए हमारे आंत में लैक्टेज नामक एंजाइम होता है। यदि हमारे आंत में लैक्टेज नामक एंजाइम की कमी हो जाएगी तो हमारा शरीर दूध को नहीं पचा पाएगा। कई बार आपने सुना होगा कई लोगों से कि मैं दूध तो खाता हूँ बट पचता नहीं है। तो इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि उनके आंत में लैक्टेज नामक एंजाइम की कमी हो गई है। अगला है फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज नामक शर्करा फलों और उनके जूस में पाया जाता है। आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा
बोलिए। मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल होगा लाइनोलिक अम्ल। हमारे शरीर में लाइनोलिक नाम का एक अम्ल पाया जाता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। इसके अन्य ऑप्शंस के बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो अगला है फॉलिक अम्ल। तो फ्रेंड्स, ये फॉलिक अम्ल जो होता है हमारे शरीर में रक्त की कमी को दूर करता है और विटामिन B12 की कमी को भी दूर करता है। ऑलिक अम्ल, ये ऑलिक अम्ल जो होता है ये ना सूखने वाले तेलों में पाया जाता है। आपने सुना होगा कि कई बार देखा भी होगा कि कुछ तेल है जो कि कुछ दिनों बाद उड़ जाते हैं, तो उन तेलों में ऑलिक अम्ल की कमी हो जाती है। अगला है मौलिक अम्ल। ये मौलिक अम्ल जो होता है मुख्यतः सेव में पाया जाता है और टार्टेरिक अम्ल अंगूर में। आगे देखते हैं, आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त में मौजूद कौन सा पदार्थ रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन जो होता है वो रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। इसके अन्य ऑप्शंस के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो अन्य में है ग्लोबिन। तो दोस्तों, ग्लोबिन नामक प्रोटीन जो होता है ये हमारे रक्त में मौजूद होता है और यह ऑक्सीजन के संवहन में सहायता करता है। किस में सहायता करता है? ऑक्सीजन के संवहन में। अगला है कैरोटीन। कैरोटीन मुख्यतः हमारे नाखूनों में, बाल में या जानवरों के खून में पाया जाता है। इन्हीं से इसका विकास होता है, यानी कैरोटीन से ही हमारे नाखून बने होते हैं, हमारे बालों का निर्माण होता है और जानवरों के खूर एवं सींग का निर्माण होता है। तो दोस्तों, आगे के प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा यकृत। यकृत में पित्त का निर्माण होता है। कई बार ये भी क्वेश्चंस आते हैं, आपके एग्जामों में कई बार पूछे जा चुके हैं कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ये भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जा चुके हैं। आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में विघटित करता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम जो है हमारे शरीर में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। इसके अन्य ऑप्शन है लैक्टोज, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही जानकारी दे दी। और तो फ्रेंड्स, आज के मैंने जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स थे उसको डिस्कशन कर लिया है। तब तक आप मेरे चैनल पे बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द लाने वाली हूँ फ्रेंड्स। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तब तक आप अपने ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।